प्रथम पहर रहे तभी प्रतिदिन उठे और जल पात्र लेकर के नित्य क्रिया से निवृत्त हो। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के 12 अंगुल की दातून करें। करके मुख शुद्ध करें और जो दातून उचित वृक्ष के होते हैं वही फलदायी होती है। दातून करते समय भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे वनस्पति हमको कोलगेट करके तभी करना। हे वनस्पति हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दें। इस मंत्र को पढ़कर गूलर आज के किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लावें और व्रत के दिन ऐसा करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी तिथियों में दातुन नहीं करना चाहिए। रविवार तथा चंद्रमा सूर्य ग्रहण के दिन दातुन ना करें। कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरण्य और गंधहीन वृक्षों की दातुन ना करें। तदनंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्पगंध, तांबूल ले जाएं। वहां भगवान की पाद्याद से स्तुति करके नमस्कार करें। भजन गावें। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को तुष्टि देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं। नारद जी कहते हैं कि सिरस, धतूरा, कटेर, मल्लिका, सेमर, आक, कनेर के फूल तथा अक्षतों से विष्णु भगवान की पूजा नहीं होती है। जयचंद, सिरस, चमेली, मालती के केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वालों को करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन भक्ति की है और क्रियाहीन पूजन किया है, वह परिपूर्ण हो गए। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत करें, फिर क्षमा प्रार्थना करके गान करके समाप्त करें। जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप वैकुंठ को चले जाते हैं। 2 घड़ी रात रह जाए तब उठकर तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय पर स्नान करना चाहिए। मनुष्य की बनाई हुई नहर तथा आदि देवताओं की बनाई हुई नदियों में व संगम में स्नान करने से 10,000 गुना फल प्राप्त होता है। तीर्थ में उसका दुगना। विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प कर तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से अर्घ्य दें और कहें
हे ऋषिकेश मेरे इस दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। आपको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में अथवा द्वारकाश्रम में, जहां मुनि वेद और यज्ञों सहित जहां 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किया है, वहां सब देवता हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में घुसे, नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करें। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल न लगाएं। स्नान मंत्र, भक्ति, भावना जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु भगवान से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वालों की रक्षा करें। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्र धारण कर ऋषि और पितरों का तर्पण करें। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं, उतने वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। तदनंतर जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण कर प्रातः काल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का अर्घ दे। तीर्थ देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प, अक्षत तथा वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्राह्मण विष्णु रूप है, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान विरोध न करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा दें, नमस्कार करें और कहें कि हे देवताओं में प्रथम तुम्हें बनाया मुनियों ने, पूजा है, सो तुम मेरे पाप को हरण करो। भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सालोक है। मुक्ति को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का नाश करने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्त के देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय दूसरे व्रत का नियम नहीं करना चाहिए। सीता सीताराम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। सांचे दरबार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।